हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की कांस्टेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये करंट फीलिंग से अलग होती हैं क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होती हैं। चाहे आपका इंसान ट्रिगर हो रहा हो या करंट एनर्जीज जो कुछ भी हो, आज जो फीलिंग्स हम जानेंगे वो आपके पर्सन हमेशा आपके लिए बेसिकली वैसे ही फील करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे, अनलेस ऑफ कोर्स थिंग्स चेंज। सो ग्रुप 1 के लिए है ये रेड फेदर, ग्रुप 2 के लिए है ये रेड हार्ट और ग्रुप 3 के लिए है ये रेड रोज। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये रेड फेदर चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन की कांस्टेंट फीलिंग्स, यानी कि वो फीलिंग्स जो कभी भी चेंज नहीं होती हैं आपको लेकर के, वो क्या है। सो आपके ऑरेकल कार्ड से यहाँ पर है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, लाइट और यूनिवर्स, हीलिंग केओस, मिरेकल्स और डिलाइट। ओके, तो ग्रुप 1 हो सकता है आप और आपके पर्सन काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हो एक दूसरे से। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये इंसान ऑल टुगेदर किसी दूसरी कंट्री में ही रहते हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली एक पुल फील करते रहते हैं आपकी ओर, एक खिंचाव फील करते हैं आपकी ओर, जिससे कभी कभी वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों है कि काम में इतना उलझे रहने के बाद भी बीच बीच में आपके ख्याल कैसे उनके जहन में, कैसे उनके दिमाग में आ जाते हैं। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने कि पास्ट में बहुत ट्राई किया हो कि वो आपके बारे में इतना ना सोचे या खुद को आपसे दूर करे। इनफैक्ट जब उन्होंने आप लोगों की सिटी, स्टेट या कंट्री छोड़ा होगा उस वक्त उनको इस बात का पक्का यकीन रहा होगा कि अब वो आपसे मूव ऑन कर जाएंगे या आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे या अब वो आपके बारे में सोचना छोड़ देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर दिख रहा है कि उनके दिमाग में या उनकी फीलिंग्स में हमेशा एक ये बात रहती है कि कैसे वो चीजें ठीक कर सकते हैं जो आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ। यहाँ पर नजर आ रहा है डिलाइट कार्ड के साथ में कि उनके मुताबिक आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। वो आपको एक बहुत ही मासूम, बहुत ही अच्छी एनर्जी में देखते हैं, एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसको सिर्फ खुशियां बांटना आता है दूसरों को। एंड कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि इस इंसान को थोड़ा गिल्ट भी होता है कि आप जैसे इंसान के साथ इन्होंने गलत कैसे किया, या फिर अगर कभी ज्यादा रूखे तरीके से इन्होंने आपसे बात की होगी तो उस चीज का भी इनको काफी अफसोस होता है। ये सोचते रहते हैं कि ये कैसे आप दोनों के बीच में चीजें ठीक कर सकते हैं। एक चमत्कार की उम्मीद करते हैं यहाँ पर, बिकॉज डिस्टेंस इतना है, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को भी अब बहुत टाइम हो गया हो या आप लोगों के सेपरेशन को बहुत टाइम हो गया हो, काफी टाइम से ना आपने उनसे कोई बातचीत की है ना उन्होंने आपसे कोई बातचीत की है, तो वो वेट करते रहते हैं कि जैसे लाइट और मिरेकल्स दोनों से यहाँ पर पता लग रहा है कि कुछ ऐसा हो, कुछ चमत्कार हो कि चीजें आप लोगों के फेवर में हो जाएं। उनके मुताबिक आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत बहुत ही होलसम है, जैसे कि यूनिवर्स कार्ड यहाँ पर बता रहा है। आप जैसे भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, जैसे भी आपके पर्सनालिटी है, नेचर है, इनके मुताबिक वो सब कुछ बहुत परफेक्ट है। इनफैक्ट एक रीजन कि ये इंसान इस कनेक्शन से भागा था, अगर वो चीज थी आप लोगों के साथ में, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आपके कंपैरिजन में इस इंसान को ऐसा लगता था कि वो कहीं कम पड़ रहे हैं, वो कहीं फीके पड़ रहे हैं, आपकी एनर्जीज उनको ओवर पावर कर ले जा रही हैं। हो सकता है उस वक्त इनकी एज ज्यादा ना रही हो या इमेच्योरिटी बहुत थी, कॉम्प्लेक्स होता था उन्हें आपकी एनर्जी से। इनफैक्ट ये मैसेज भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि अगर ये स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस में शुरू हुई रिलेशनशिप या कनेक्शन था तो आप इनसे ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। इस बात का भी थोड़ा इनको कॉम्प्लेक्स रहता था, लेकिन अब यहाँ पर ये चाह रहे हैं चीजें ठीक हो जाएं, कैसे इस कनेक्शन को सुधारा जा सकता है। इनफैक्ट अगर ये आपसे दूरी पर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपकी ओर आने का भी हमेशा सोचते रहते हैं। हो सकता है कि आजकल पैंडेमिक की वजह से ऑफ कोर्स थोड़ा सा इस चीज में डिले हो रहा हो या प्रॉब्लम हो रही हो, बट बावजूद उसके वो सोचते जरूर रहते हैं हर वक्त। उनके फीलिंग्स में ये चीज होती है कि वो फिजिकली कैसे आपको देख सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए या फोन कॉल और टेक्स्ट एक टोटली अलग चीज हो गई। ये इंसान आपको फेस टू फेस देखना चाहता है, आपसे फेस टू फेस मिलना चाहता है।
कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि इन्हें अभी भी बहुत उम्मीद है कि इस कनेक्शन में चीजें ठीक हो सकती हैं, बट लाइक आई मेंशन्ड कि इनको बस एक इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि ये स्पिरिट की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से एक साइन का वेट कर रहे हैं, एक ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें हल्का सा भी कुछ इंडिकेशन मिले यूनिवर्स की तरफ से या इनफैक्ट आपकी तरफ से कि अभी भी ये कनेक्शन में स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो ये तुरंत आपकी ओर कोई एक्शन लेंगे। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो टारो कार्ड से यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, 4 of Cups और Page of Swords। हालांकि आप लोगों के बीच में आई थिंक आप में से बहुत लोगों के बीच में अभी बातचीत वगैरह कुछ खास नहीं हो रही है, ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये इंसान हमेशा आपके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो भले ही आपके पोस्ट वगैरह लाइक ना करते हो, बट ये सब कुछ देखते हैं, बार बार लॉग इन करके देखते हैं, काफ़ी देर तक आपके पोस्ट देखते रहते हैं, बट डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं। कौन है जिसने आपका पोस्ट लाइक किया है, कौन है जिसने आपके पोस्ट के नीचे फ्लर्टी कमेंट्स छोड़े हैं, सब कुछ ये देखते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो डेफिनेटली किसी म्यूचुअल फ्रेंड के अकाउंट के ज़रिए या फिर किसी फेक अकाउंट के ज़रिए या फिर गूगल पर भी अक्सर लोगों की काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, इधर उधर की वेबसाइट की लिंक्स आ जाते हैं उस सबसे। बट बेसिकली सोशल मीडिया या इंटरनेट के ज़रिए इस इंसान ने आपके ऊपर पूरी नज़र जो है बना करके रखी हुई है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जीज में आ गए हैं, तो हालांकि ये इंसान चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके आपकी ओर एक्शन लें, बट हमेशा कॉन्स्टेंटली उनको एक ये डर बना रहता है कि शायद आप उतना ओपन ना हो ये कनेक्शन में चीज़ें ठीक करने के लिए जितने उत्सुक वो हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो दौड़ के भाग के आपके पास आएंगे और होगा क्या कि आप उनका जो ऑफर है या उनकी जो अपॉलॉजी है, जो कुछ भी है, उसको आप ठुकरा दोगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा विड्रॉ किया हुआ है, आप एक अपनी शेल में रह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो सकता है आखिरी बातचीत जो कुछ भी आपकी हुई थी उसमें ऐसा कुछ आपने कहा था जिससे इनको इस बात का एहसास हुआ कि आपके दिल में बहुत मलाल है इनको लेकर के, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों के बीच में हुई थी जिस पर अभी तक ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं, उस वजह से भी अभी तक आपको बुरा लगता है। बट बेसिकली इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चाहे जो भी एक्सप्लेनेशन आपको दे दें या जो कुछ भी आपको बोल दें या जो भी एक्शन अपनी ओर से लें, चांसेस है कि आप वहीं पर इनको मना कर सकते हो या फिर इनके एक सवाल पर आप इनके एक जवाब पर आप 10 सवाल और खड़े कर सकते हो। तो उस चीज़ का भी डर इनको हमेशा सताता रहता है। बट अगेन टारो कार्ड से भी ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो रही है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में कि फिजिकली आपको देखना, फेस टू फेस आपको देखने के बारे में ये इंसान हमेशा सोचते रहते हैं। ऑलराइट, साइंस की बात कर लेते हैं। आप या वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस हो। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। ऑलराइट, तो स्पिरिट इस कार्ड के जरिए ग्रुप 1 आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है इस इंसान में या फिर इस कनेक्शन में जो आप अभी तक बिल्कुल बहुत ज्यादा गांठ बांध करके आप उस चीज की बैठे हुए हैं। आप ऐसे बहुत लोगों के लिए ये ऑल टुगेदर इस पर्सन की भी बात हो सकती है। शायद स्पिरिट आपको कहना चाह रहे हो कि कब तक आप वेट करोगे इस इंसान का, भले ही वो आपकी ओर एक्शन लेने के बारे में सोचते रहते हो बट अभी लिया तो है नहीं, राइट? तो आप कब तक अपनी लाइफ किसी और के लिए होल्ड पर रख सकते हो। दैट इज वन मैसेज। और दूसरा मैसेज यहाँ पर है कि इस कनेक्शन से जुड़ी या पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ था या जो भी उनसे गलतियां हुई थी, उनमें ऐसी कौन सी बात है जिससे अभी तक आपने पकड़ के रखा हुआ है, जिस वजह से इस कनेक्शन का एक नई बिगिनिंग नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है ग्रुप 1। मेरे पास अभी आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये रेड हार्ट चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी कांस्टेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, यानी कि वो फीलिंग्स जो वक्त के साथ नहीं बदलेंगी आपको लेकर के, अनलेस ऑफ कोर्स आपके कनेक्शन में कुछ मेजर डेवलपमेंट हो तो। सो आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं पेशेंस एंड प्लानिंग, अवेयरनेस, ट्रूथ, न्यू बिगिनिंग्स, गोइंग फॉरवर्ड और गेटवे। वाओ, ऑल राइट ग्रुप 2, आपका पर्सन भले ही इस वक्त आपसे बात ना कर रहे हो, आपकी ओर कोई एक्शन ना ले रहे हो, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा पाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस हो। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए ये डिस्टेंस आपके या उनके करियर या फिर आगे की पढ़ाई की वजह से आया था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है इस कनेक्शन में, वो चीज भी यहाँ पर निकल करके आई है। और वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या वो जो भी चीज है जो इन्होंने आपसे छुपा करके रखी थी, जिस वजह से आपका जो शक है वो बढ़ता चला गया और इन्होंने पास्ट में कभी कोशिश नहीं की आपके शक को दूर करने की, वो जो भी सच है, वो जो भी चीज है, उसके बारे में ये बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कि किस तरीके से किस वक्त पर ये आपको वो बात बता सकते हैं। बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं ये आपको लेकर के, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि ये घंटों घंटों खो जाते हैं डे ड्रीमिंग में और इनके काम में जो है प्रॉब्लम हो जाती है उस वजह से। वो एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। अवेयरनेस कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके जो पर्सन है ग्रुप 2, वो बहुत ही इंटुइटिव है अपने आप में। भले ही वो इंटुइशन शब्द का इस्तेमाल ना करते हो या फिर हो सकता है उन्हें ऑल टुगेदर पता ही ना हो कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी सब क्या होता है, बावजूद उसके गट फीलिंग टर्म सबको पता है। और गट फीलिंग ये इंसान अपनी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, खासतौर पर आपसे रिलेटेड। अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, उसी वक्त या तो आपकी कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी हो जाती है या आपसे जुड़ा हुआ कोई नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाता है या आपका नाम वो कहीं सुन लेते हैं। इनफैक्ट मैं पिक कर रही हूँ कि ये चीज शायद आपके साथ भी बहुत ज्यादा होती हो ग्रुप 2, कि जब कभी भी आप इनके बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त या तो आपको भी नेट पर इनसे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन या कुछ एक्टिविटी इनकी दिख जाती है या इनका नाम आप कहीं पर सुन लेते हैं। तो वो एक एनर्जी में पिक कर रही हूँ कि आप लोग मिरर करते हैं। फिलहाल ये इंसान इस कनेक्शन को वापस से शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रूथ और न्यू बिगिनिंग्स बहुत क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप दोनों हैं कांटेक्ट में लेकिन मामला जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड कार्ड दिखा रहा है कि ये हर वक्त सोचते रहते हैं कि कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे दोस्ती की लेवल से ऊपर उठकर और आगे नेक्स्ट स्टेजेस क्रॉस की जा सकती हैं इस कनेक्शन की। गेटवे कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि दो चीजें। पहली चीज तो बहुत जल्द ये इंसान आपकी ओर एक्शन ले सकते हैं। इनफैक्ट आपकी ओर आना है या आपसे मिलना है या आपसे मिल करके क्या बातें करनी है, उस चीज के बारे में ये अक्सर प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि जब मिलेंगे तो ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, तमाम चीजें इनके दिमाग में नाचती रहती हैं। और दूसरा मैसेज है कि आप दोनों का जो पास्ट था इस सिचुएशन का, खास तौर पर अगर वो खराब था, जैसे यहाँ पर भी बहुत डार्कनेस है और फिर उसके बाद लाइट है, यहाँ पर भी लाइट जो है वो आखिर में है, यहाँ पर भी ये जो एनर्जीज हैं इतने पार्ट में अंधेरा है। तो ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है और ये कनेक्शन आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ये अभी स्टक फेज में है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, ओह इंटरेस्टिंग। तो आई जस्ट गॉट दिस मैसेज ग्रुप 2 कि आपके पर्सन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो डे ड्रीमिंग करते हैं, वो मनगढ़ंत बातें आपसे बहुत किया करते हैं। जब वो डे ड्रीमिंग करते हैं वो इस तरीके से खुद से बातें करते हैं एज इफ आप उनके सामने हो और वो आपसे बात कर रहे हैं, और वो बहुत बातें करते हैं आपसे उस तरीके से। इट्स जस्ट दैट एक्चुअल में 3D में सामने से ये इंसान हाँ आपसे बात अभी नहीं कर रहा है। अवेयरनेस कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि अब इस इंसान को इस बात की क्लैरिटी है कि आप ही इनके लिए बने हैं और ये आप ही के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद ये इंसान पहले रिस्क लेने से बहुत डरते थे लाइफ में, एंड आई एम पिकिंग अप कि कुछ हाल ही में इनके साथ ऐसा हुआ है
इस कनेक्शन से रिलेटेड नहीं, इनकी लाइफ में और कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने इनकी आंखें खोली हैं इस चीज से रिलेटेड कि हमारे पास एक ही लाइफ है और हम बैठकर बाद में रिग्रेट नहीं कर सकते हैं कि काश मैंने ये बोला होता, काश मैंने वो किया होता। तो अब ये इंसान तैयार है आपकी ओर एक्शन लेने के लिए और रिस्क लेने के लिए और एक नई शुरुआत इस कनेक्शन की हो सके उस चीज के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो भी बातें उन्होंने आपसे छुपा कर रखी थी या जो भी गलत फहमियां आपको हैं उनसे रिलेटेड, वो सब दूर करने के बारे में भी ये हमेशा सोचते रहते हैं। अब आपके ये टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो टैरो कार्ड से यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो हो सकता है ये जो गलत फहमी है या ये जो भी मिसकंसेप्शन था आप लोगों को, ये इस रीजन से रहा हो कि जब कभी भी आप दोनों साथ में थे उस वक्त हो सकता है ये बहुत ज्यादा फ्लर्ट किया करते थे इधर उधर, या बहुत लोग इनमें इंटरेस्ट लिया करते थे और ये वो अटेंशन को एंजॉय करते थे। तो आपको ऐसा लगता था कि ये लॉयल नहीं है, ये फेथफुल नहीं है, ये कभी भी आपको छोड़ करके जा सकते हैं। उस प्ले बॉय प्ले गर्ल एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है आपने अपने मन में चीजें बना करके रखी हो। और ट्रूथ कार्ड के ठीक ऊपर इसका प्लेसमेंट, इस कार्ड का ये चीज प्रूफ कर रहा है कि जो आप सोचती हैं या सोचते हैं वो चीज सच नहीं है। इनफैक्ट 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि ये जिस भी समय की बात है तब से लेके अब तक काफी वक्त बीत चुका है और ये इंसान बहुत मैच्योर हो चुके हैं। किंग एंड क्वीन डायरेक्ट कोर्ट कार्ड से यहाँ पर, तो अगेन ये प्रूव करता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। प्लस सोलमेट्स का कार्ड आपके लिए आ ही गया है, 6 ऑफ कप्स। ये इंसान हमेशा आपके पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक होते हैं सोच कर। जो भी वक्त आपने साथ में बिताया है वो हमेशा इनके जहन में रहता है। वो जो भी अच्छी मेमोरीज हैं, खराब मेमोरीज हैं, हर एक सेकेंड, हर एक मिनट जो भी इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है उसको ये लगातार अपने दिमाग में रिवाइंड करते रहते हैं, प्ले करते रहते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये इंसान हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं कि ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं बट शायद अब आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए उखड़ गए हैं ग्रुप 2, और शायद अगर ये आपको अप्रोच करें या कुछ तो आप तुरंत ये वाला टॉपिक उठा करके उनको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना सकते हो। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ उनको सुनाया ही हो। जरूरी नहीं है हाल ही में, बट डेफिनेटली पास्ट में कुछ शो डाउन शायद आप लोगों का इस चीज को लेकर के हुआ था और आपके पर्सन को अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देने का या तो मौका मिला नहीं था या उस वक्त उन्होंने क्लैरिफिकेशन देना जरूरी नहीं समझा था। और अब वो बैठकर हमेशा ये सोचते रहते कि काश वो आपको तभी बता देते कि सच क्या था, तो आज शायद आपकी फीलिंग्स में इतनी बेरुखी उनकी तरफ उनके लिए ना होती। यहाँ पर जो साइंस मौजूद है वो है एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये आपके या उनके साइंस हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस ही हो। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो चीज यहाँ पर कंफर्म्ड है किंग ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स के साथ में। ये चाहते हैं, ये हमेशा सोचते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ, कि आपके साथ रियूनियन कैसे हो सकता है। आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बताने के बारे में ये सोचते हैं, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, आप ही के साथ बूढ़े होने के बारे में सोचते हैं, पूरी जिंदगी बेसिकली ये इंसान आपके साथ बिताने के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है ग्रुप 2 की जब कभी भी आप लोग साथ में थे तब से लेके अब तक इस इंसान की एनर्जीज में बहुत चेंज आया है, ये बहुत मैच्योर हो चुके हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंसान चाह रहा है कि इन्हें चांस मिले और ये आपको प्रूफ कर सकें कि जितना गलत या जितना खराब आप इन्हें समझते हैं उतने ये है नहीं। तो अगर मुझे बेसिकली एक सेंटेंस में सम करना हो इस रीडिंग को, तो मैं कहूंगी कि ये इंसान हमेशा सोचता रहता है कि ये किस तरीके से अपना सच आपके सामने पेश कर सकते हैं और अपनी इमेज आपकी नजरों में ठीक कर सकते हैं। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ऑलराइट, तो आपके पर्सन का तो इंट्यूशन था ही बहुत स्ट्रॉन्ग। प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 2 कि आप लोगों का इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कनेक्शन से संबंधित कभी भी अगर आपको गट फीलिंग आती है कोई चीज करने की, तो बेझिझक होकर के आप वो कर सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कई दिनों से इस इंसान की ओर एक्शन लेने के प्रॉम्प्ट्स अंदर से मिल रहे हो, अंदर से फीलिंग आ रही हो कि इनसे बात करनी है या कोई एक्शन लेना है।
अगर मन नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती नहीं एक्शन लेने की जस्ट बिकॉज आपने रीडिंग देख लिया है, बट डेफिनेटली इस कनेक्शन से रिलेटेड कभी भी आपको कोई निगलिंग फीलिंग आए, कोई इंट्यूशन जैसा लगे, कोई गट फीलिंग लगे कि कुछ करना है या कुछ बोलना है या इनडायरेक्टली ही अगर कुछ करना है तो आप वो कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ग्रीन सिग्नल है उस चीज के लिए। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये रेड रोज चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन की कांस्टेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि वो फीलिंग्स जो वक्त और एनर्जीज के साथ नहीं बदलती हैं अनलेस ऑफ कोर्स आप लोगों के कनेक्शन में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकल करके आए वो हैं पावर, शैडो, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, taking risks, stillness और focus। All right, so group 3, यहाँ पर ये इंसान कॉन्स्टेंटली अपने आप को आपसे कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही आप लोग कभी रिलेशनशिप में रहे हो या ना रहे हो, या जितने वक्त भी आप लोग साथ में थे, यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये इंसान हमेशा अपने आप को आपसे कंपेयर कर करके खुद के अंदर बहुत कमियां निकालते रहते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, जब से आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे तब से ये चीज चली आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, या तो लुक्स हो सकते हैं, या आप अपने करियर में क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, या आप कितने पॉपुलर हैं, वो कितने पॉपुलर है। कुछ तो ऐसी चीज है जिससे कि ये बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हैं। शैडो कार्ड की एनर्जी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि जब आप दोनों साथ में नहीं होते हैं, या अभी अगर मान लीजिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बावजूद उसके पास्ट की कई चीजें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, और ऐसा लग रहा है एज इफ ये आपने जो कुछ भी बोला हो या आपने जो कुछ भी किया हो उसका कुछ और ही मतलब निकाल करके अपने दिमाग में वो बिठा लेते हैं कि अरे इसका मतलब ग्रुप 3 मुझे अपने से कम समझते हैं, या इसका मतलब ग्रुप 3 की नजरों में मैं तो कुछ हुई नहीं। जबरदस्ती, इनफैक्ट हो सकता है आपका वो मतलब बिल्कुल भी ना रहा हो वो चीज कहने का, या आपने बिना ज्यादा कुछ सोचे ही वो चीज बस बोल दी हो या कुछ कर दिया और इनको बहुत ज्यादा बुरा लग गया उस चीज का। ये कैसा इंसान है जो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हाइड करते हैं। तो इन एनी केस आपको कभी भी हमेशा 100% आइडिया नहीं मिल पाता है कि आखिर इनके जो दिलो दिमाग में चल क्या रहा है आपसे रिलेटेड और इस कनेक्शन से रिलेटेड। हाइड करने की बहुत आदत है इनकी, चीजें बहुत हाइड करते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये हमेशा एक फॉल्स ईगो में बने रहते हैं, एक नकाब सा पहने रहते हैं हमेशा ही। इनफैक्ट आई थिंक ये इंसान आज की डेट तक खुद से भी कंप्लीटली ये बात नहीं स्वीकार कर पाए हैं कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से भागते रहते हैं। सिर्फ नेगेटिविटी पर ये फोकस करते हैं, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते ही नहीं। गलत चीज पर फोकस है इनका। कहाँ पर फोकस है? स्टिलनेस के ऊपर। तो कनेक्शन में क्या चीजें खराब हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उस चीज पर ध्यान है। आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या चीजें सुधारी जा सकती हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। और स्टिलनेस और टेकिंग रिस्क कार्ड कपल्ड विद मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, ये भी यहाँ पर प्रूव कर रहा है कि आपके पर्सन हमेशा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें आपकी ओर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए के रीजंस यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पहला तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉल्स ईगो, नकाब पहने रहना, फालतू में अपने ईगो में रहना, कुछ का कुछ सोचकर बैठे रहना। और दूसरा, जैसे कि शैडो कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मैं तो उसकी ओर एक्शन ले लूंगा या ले लूंगी, और अगर पलट करके उन्होंने कुछ नहीं किया तो क्या होगा। डर बहुत है, नेगेटिविटी बहुत भरी पड़ी है इस इंसान में। आप शायद रियलाइज नहीं करते हैं कि आप कितना अफेक्ट करते हैं इस पर्सन को। एंड आई थिंक उसका रीजन ये कि कभी ये इंसान ऐसे ये चीज बहुत ज्यादा व्हाट्स द वर्ड, एविडेंट नहीं करते हैं कि हाँ मैं तुमसे अफेक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या हाँ तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर हो रहा है। ये जताते नहीं है एकदम से, लेकिन
घर जा करके या कॉन्वर्जेशन खत्म होने के बाद में ये बहुत उसको रिप्ले करते हैं अपने दिमाग में, बहुत चुन चुन कर उससे पार्ट्स अलग करते हैं कि अच्छा ये बोला तो उसका ये मतलब रहा होगा, वो बोला तो उसका ये मतलब रहा होगा, वो कौन है जिसने इसकी फोटो पर लाइक किया, वो कौन है जिसने इसकी फोटो पर कमेंट किया, मुझसे तो ग्रुप 3 बात करते नहीं है, उनसे तो बहुत अच्छे से बात करें। तमाम चीजें चलती रहती हैं और मेन बात ये है कि गलत चीजों पर ध्यान रहता है, बजाय ये सोचने के कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं कहाँ पर चीजें ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरी तरफ से क्या कमियां रह गई थी इस कनेक्शन में, उनके ऊपर ध्यान नहीं है। इनफैक्ट पावर और शैडो मुझे ये भी बता रहा है ग्रुप 3 कि अगर कभी आपने अपनी तरफ से इस इंसान से डायरेक्ट बात करने की कोशिश की होगी या कभी इनको बताया होगा कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है या फिर हमारे कनेक्शन ने सफर किया क्योंकि तुमने ऐसा 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 किया था, ये साफ साफ मुकर जाते होंगे उन चीजों से। और वो कॉन्वर्जेशन खत्म होने के बाद भी ये इंसान खुद को यही बोलते रहते होंगे कि नहीं, मैंने तो जो किया मैंने ठीक किया। अपनी नजरों में, क्योंकि यहाँ पर इनको कॉम्प्लेक्स है आपसे, इसीलिए अपनी नजरों में सही साबित करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही वो चीज अपने ही खुद के इमोशंस या फीलिंग से भागना और उनको झुटलाना ही क्यों ना हो। आपके ऊपर, आपकी हर हरकत के ऊपर भी इस इंसान का ध्यान है, वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है। एंड आई थिंक उसका एक रीजन ये है कि अभी आप इनकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और पहले शायद बहुत एक्शन लिया करते थे, तो एकदम से जो आपने ये विड्रॉ किया है उस वजह से इस इंसान के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी जागी है ये जानने की कि ऐसा क्या हो गया, और वो कॉन्स्टेंटली उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं। बट इससे ज्यादा आप लोगों के ग्रुप के लिए, ग्रुप 3 जो कांस्टेंट फीलिंग्स इस इंसान की हैं, अगर मुझे आप लोगों को सार बताना हो इस रीडिंग का, तो वो होगा इस इंसान का ईगो, अपने इमोशन से भागना, जबरदस्ती अपने आप को आपसे कंपेयर करके सेल्फ वर्थ इश्यूज पालना, और आपकी बातों का कुछ मतलब निकाल करके ट्रिगर होते रहना। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो टारो कार्ड से यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। तो ऐसा नहीं है कि इस इंसान को पता नहीं है कि उनकी खुशी किस चीज में है, बट जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये स्वीकारना ही नहीं करना चाहते हैं उस चीज को। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर शो करिए कि ये इंसान अभी भी आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कह सुन के जबरदस्ती आ भी गए तो वो कनेक्शन अभी अच्छा नहीं चलेगा, अभी एनर्जीज उस लेवल पर नहीं है। इनफैक्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स और पावर यहाँ पर बता रहे कि ये इंसान कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हैं कि आप उनको अप्रोच करो, आप उनको प्रपोज करो, आप उनको बोलो कि आओ भाई मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। वो चीज बहुत इनके दिमाग में नाचती है। एंड यहाँ पर भी ये कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स का, कि वो अपने आप को हमेशा बनते तो ऐसे हैं कि उनकी लाइफ फुली अंडर कंट्रोल है, वो खुश हैं, फाइनेंसेस अच्छे हैं, करियर अच्छा चल रहा है, बहुत दोस्त हैं लाइफ में, बट सच ये है कि अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं। उनको ये ही हमेशा डर लगा रहता है कि ग्रुप 3 मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, ग्रुप 3 मेरे से बात नहीं कर रहा, ऐसा क्या हो गया। और मजेदार बात है कि ऐसा क्या हो गया तुम्हें अभी तक कैसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है जिस वजह से ग्रुप 3 ऐसे बिहेव कर रहा है, राइट। बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस भी इस इंसान को हमेशा लगा रहता है इस कनेक्शन से रिलेटेड। ओवर थिंकिंग, अगेन वही मैसेज यहाँ पर निकल के आया है कि ओवर थिंक करते हैं ये हर चीज को, तिल का ताड़ बनाना, ओवर थिंकिंग करना, जबरदस्ती अपने मन में कुछ पाल लेना और बस फिर उसी को सच मानना। ये भी इस इंसान की एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है ग्रुप 3, कि जो इन्हें सच लगता है ये बस उसी को देखते हैं। बहुत ही टनल विजन है इस इंसान का, ना फिर लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है। अगर खुद को एक बार इन्होंने कोई कहानी सुना दी तो बस ये फिर उसी पर यकीन करेंगे, चाहे और कोई इनको कितना भी कुछ क्यों ना बोले। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर प्रूव कर रहा है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, लाइक डीप विद इन द हार्ट, इस इंसान को मालूम है कि इनकी खुशी आप में है, और जितनी हैप्पीनेस इस कनेक्शन से उन्हें मिल सकती है वो कहीं और उन्हें नहीं मिलेगी। बावजूद उसके वो चूज कर रहे हैं अभी, मतलब कॉन्स्टेंटली सोचते रहते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ग्रुप 3 चेस करे। बेसिकली वो एंजॉय, जिन लोगों में ईगो प्रॉब्लम होती है ना ग्रुप 3, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे कि उनका ईगो सेटिस्फाई हो। तो अगर वो सिंगल बैठे हैं, हैप्पीली बैठे हुए अपने करियर फाइनेंसेस के बीच में, और आप उनको अप्रोच करें तो
वही सिनारियो ये अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली चलाते रहते हैं। ऑल राइट, आप या वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ज़ोडिएक हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। तो इस कार्ड से ग्रुप 3 स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको सेल्फ लव की सख्त जरूरत है। आपको दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं करना है कि दूसरे आए, आपके इमोशन समझें, आपको वो चीजें दें जिनसे आपको खुशियां मिलती हो। वो सब आपको खुद ही करना है। आपको खुद का ख्याल रखना है, आपको खुद वो एक्टिविटीज करनी है जिनसे आपको खुशी मिलती है। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।